अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में बन रही है मटन या बीफ निहारी। अगर आपने आज तक यही सुना है कि निहारी में निहारी मसाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल गलत सुना है। क्योंकि निहारी बनती है गोश्त की, और गोश्त का जायका आना चाहिए, ना कि मसालों का जायका आना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे निहारी का मसाला भी बताऊँगी, लेकिन वो कब डालना है, कितना डालना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जब भी निहारी बनाते हैं घर पर, तो गोश्त का फ्लेवर तो गायब हो जाता है। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी मसाले के लिए सिर्फ ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, बादियान का फूल, पिपली और मोटी इलायची चाहिए। इन सबको हल्का सा रोस्ट करके आप जो है इसको ग्राइंड करके रख लें। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाती है और स्क्रीन पे भी आ जाती है, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। थोड़ा सा तेल डाला है मैंने, तकरीबन 1/4 कप, और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं। प्याज को आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का हल्का सा जब प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम तक आपने प्याज ब्राउन करना है। गोश्त आपने बहुत अच्छा लेना है। 1 केजी मैंने यहाँ पे मटन लिया है, एक से ज़्यादा डेढ़ तकरीबन 1300 ग्राम गोश्त है, और बड़े पीस मैंने कराए हैं। नली का गोश्त होगा तो बहुत शानदार निहारी बनेगी, बड़ा बड़ा, और बोन्स के साथ आपने गोश्त लेना है, बोनलेस नहीं लेना। हड्डी का फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट है। हड्डी का जो रस आता है ना इसमें निहारी में, वो बहुत ज़बरदस्त जायका देता है। बड़ी बोटियां लेंगे क्योंकि निहारी बहुत देर तक पकती है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गोश्त की क्वालिटी का अच्छा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याज के साथ आपने अच्छे से भुनना है। सिर्फ देखें, प्याज डाला है और गोश्त डाला है, इसको भुना है जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो गया। साथ मैंने 1 से 2 टेबलस्पून आप लहसुन अदरक कुटा हुआ डाल दें। फ्रेश कुटा हुआ डालेंगे तो 1 टेबलस्पून भी बहुत होता है। अगर आप कोई पेस्ट यूज़ करते हैं तो फिर 2 टेबलस्पून आपको डालना पड़ेगा। इसको फिर से भुनें, इसकी भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, 1/2 टीस्पून समझ लो हल्दी डाली है, 2 चम्मच मैंने नमक डाला है। सिंपल से मसाले, नमक मिर्च हल्दी, एक सिंपल सा मसाला है। जैसे ही मसाला डाला, साथ थोड़ा सा पानी क्यों डाला, ताकि मसाला जले ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप खाना बनाते हो ये चीज़ ज़रूर किया करो, वरना मसाला जल जाता है, उसका फ्लेवर नहीं आता। ठीक है, तो जैसे आपने ये डाल दिया, उसके बाद आपने इसमें 2 मसाले और डालने हैं। ये जो है वो निहारी की जान है। ये 2 मसाले क्या हैं कि आपने फ्रेश सौंफ फ्रेशली कूटनी है। ठीक है, बिल्कुल पाउडर नहीं करना, क्रश करनी है सौंफ। 2 टेबलस्पून आपने इसमें सौंफ डालनी है, और 1 चम्मच आपने इसमें ड्राई जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर आपने डालना है 1 टीस्पून। यहाँ पे मैं ये ऊपर जो तेल आ गया भुनने के बाद, वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि जब बाद में हम निहारी में पानी वगैरह ऐड करके डालते हैं, तो ये जो तेल है ना, ये उसके ऊपर से डालते हैं, क्योंकि जब हम इसमें आटा वाटा ऐड करेंगे तो ये तेल गायब हो जाता है। तो ये तरी बहुत अच्छी लगती है जब ऊपर से निहारी के डालो। तो रेस्टोरेंट्स में भी अक्सर ऐसा होता है। देखें, सौंफ डाली है, कुटी हुई, फ्रेशली कुटी हुई घर की, और साथ मैंने जिंजर पाउडर डाला है, और फिर थोड़ा सा पानी डाला है, बिल्कुल 2 टेबलस्पून, ताकि मसाला जो जले ना। फिर इसकी भुनाई की, ऐसी खुशबू आ रही, ऐसी शानदार खुशबू आ रही, मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा। निहारी कोई मसालों से नहीं बनती। निहारी में गोश्त का जायका कहीं हम लोग गायब कर देते हैं, और हम कहते हैं निहारी है। निहारी में मसालों का जायका नहीं इतना मैटर करता। ठीक है, तो सिर्फ 2, जितना मैंने आपको क्वांटिटी बता रही हूँ, आपने उतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अब आप इसमें पानी तकरीबन 1 लीटर डाल दो। ठीक है, 1 से सवा लीटर आप पानी डाल के इसको, या तो ढककर आप इसको पका लो। ढक के पकाओगे तो तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे, दरमियानी आंच से लेकर आप हल्की आंच पे, या फिर आप प्रेशर कुकर में डाल दो। तो आप प्रेशर कुकर में तकरीबन 20 से 25 मिनट हल्की आंच पे पकाओ। दोनों में से एक तरीका कर सकते हो। अब साथ ही मैंने आटा लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून, 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच बेसन लिया, इसको हल्का रोस्ट कर लिया है। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो खाली आटा भी ले सकते हो, लेकिन मैंने तीनों चीज़ें ली। लोग अपनी मर्ज़ी से, शेफ़ अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ डालते हैं। वो लेकर आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के थिक जैसा, मतलब थिक भी नहीं, मीडियम जैसा एक पेस्ट सा बना लो। अब निहारी देखो इस स्टेज पे आ गई कि गोश्त अच्छे से गल गया है। और अगर आपको लग रहा है नहीं गला, तो जब तक बिल्कुल गोश्त बिल्कुल अलग होना होने लगे ना, तब तक आपने इसको पकाना है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तेज़ आंच पे आपने ये जो मैंने आटे की स्लरी जैसी बनाई है, ठीक है, इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है, और साथ साथ आपने चम्मच को चलाते जाना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाओगे तो इसमें गुठली भी बन सकती है। ठीक है, तो इसी चम्मच को चलाते जाना।
और एक जगह पे जाके आटा जमा भी हो जाता है, कभी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। और गरम निहारी होना ज़रूरी है, ठंडी निहारी में ये ऐड करोगे तो अजीब सा निहारी का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें ऐड करते जाओ, साथ साथ चम्मच को हिलाते जाओ। इस तरह से जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि बाद में जब ये पड़ी रहेगी तब भी थोड़ी और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो एक कंसिस्टेंसी जो आपको चाहिए उतनी तक, अगर आपको लग रहा है कि कम है तो आप 2 टेबलस्पून और भी आटा रोस्ट करके ऐड करके डाल सकते हो, आपको अपने हिसाब से देखना है, ठीक है। मैं अभी इसको डाल रही हूँ, थोड़ा सा पकाऊंगी 3-4 मिनट, थोड़ा उबले की निहारी तो पता चलेगा कितनी थिक हुई है, ठीक है। और मुझे अगर लगेगा कि क्योंकि हमारे घर में थोड़ी गाढ़ी पसंद करते तो मैं थोड़ा सा और डालूंगी। अच्छा, जो निहारी मसाला मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसको मैंने क्रश करके रख दिया था, और अब उसके मैंने तकरीबन 2 टीस्पून मैंने वो निहारी मसाला डाला है, मैंने ज़्यादा नहीं डाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग निहारी में मसाले इतने ज़्यादा बनाते हैं जी, ये मसाला डालो, वो मसाला डालो, ये इंग्रेडिएंट डालो, वो इंग्रेडिएंट डालो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा मसाला, उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं है। अक्सर लोग क्वांटिटी भी नहीं बताते कि कितनी क्वांटिटी डालनी है। अब इसको डालने के बाद सिर्फ 4-5 मिनट और पकाऊंगी मैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये पतली है तो आप थिक कर सकते हो, मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये और थोड़ी सी थिक हो जाती है, ठीक है। ये मुझे कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही लग रही है, और इसमें सारा गोश्त का बहुत मज़े का फ्लेवर है। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर करें रेसिपी को, कमेंट करके बताया करें रेसिपीज़ कैसी बनती हैं, शेयर किया करें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना तो फिर लाजमी बनेगा, अगर आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल रही हैं। देखिए गोश्त कैसा है, एक ज़रा सा मैंने फोक लगाया है और ये अलग हो गया। ऐसा गोश्त होना बिल्कुल ज़रूरी है निहारी में। और जो तरी मैंने रखी थी अब मैं वो ऊपर से डालूंगी। उससे पहले मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा धनिया, अगर आप लेमन जूस भी डालना चाहते हो तो डालो, और ऊपर से फिर वो तरी डाल दो और नान के साथ खाओ। गर्मा गर्म मटन निहारी तैयार है। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।